अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बाकी सारे डेज तो काओ के साथ घूमना फिरना हो गया था। अब आज करना था प्रॉपर्ली घर की सफाई। तो यहाँ मैं फर्श धो रही थी और बच्चे मेरे साथ काम करवाने बैठे थे, लेकिन ये काम को डबल ही करवा रहे थे। 1 घंटे का काम 2 घंटे में हो रहा था। उसके साथ साथ मुझे यहाँ मसाले वगैरह देखने थे कि कौन सी चीज़ें हैं कौन सी नहीं है, क्या लेकर आनी है, किसको कूटना है, किसको पीसना है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही थी। फिर मैंने साथ साथ कैबिनेट वगैरह को भी सेट किया ताकि जो यूज़ होने वाले मसाले हैं चीज़ें मुझे पता चल जाए कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मुझे अदरक लहसुन वगैरह पीसना था, वो सब मैंने निकाला। और फिर अम्मी ने मेरे हाथों पे बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाई। अब कहीं जाना ही नहीं पड़ता, अम्मी इतनी प्यारी मेहंदी लगा देती हैं। यहाँ मैं बाहर देख रही थी, सारी सफाइयाँ वगैरह हो रही थी। जहाँ हमारी काऊ खड़ी होती थी हम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करते थे, वहाँ पे प्रॉपर सफाइयाँ वगैरह हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि लास्ट के मोमेंट को भी थोड़ा एंजॉय किया जाए। बन रखा हुआ था, मैंने कहा इसका बर्गर बनाते हैं, क्योंकि जो खाना वगैरह है वो गाय सब खा चुकी थी। सब कुछ एंड ही था, बस थोड़ी सी चीज़ें बची नहीं। तो मैंने कहा चलो इसको भी यूटिलाइज़ किया जाए। और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा अपनी काऊ के लिए बर्गर बनाया। साथ साथ जावियन को भी वीडियो बना के भेजनी थी, क्योंकि लास्ट ईयर्स में जब वो यहाँ होते थे तो वो सैंडविच खिलाना, उसको बर्गर खिलाना, सारा टाइम वो गाय के साथ ही गुजार रहे होते थे। अच्छा, अम्मी ने भी बड़ी हेल्प करी। अम्मी ने कहा लो इसमें ना हरा धनिया भी डालो, टेस्ट अच्छा आएगा। ये सब कुछ हमने रेडी किया और उसके बाद गए काऊ को खिलाने। इस बार ईद पे कहीं जाना था नहीं, अपने घर में ही कुर्बानी थी। तो मैंने कहा चलो लॉन का एक सिंपल सा सूट पहना जाए। तो यहाँ पे लेसेस वगैरह के साथ स्टिच करवाया था। और फाइनली फिर अब्बू आ गए थे और साथ ही कसाई वगैरह भी आ गए थे। तो बस ये लास्ट मोमेंट्स थे। बच्चों को और बहुत लोगों को बड़ा शौक होता है कि काऊ को कटते हुए देखें, ऊँट कट रहे हैं वहाँ देखने जाएंगे। मुझे बड़ा मतलब अजीब फील होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि यार जिसको हमने मतलब इतना टाइम उसके साथ गुजारा, खिलाया पिलाया पाला, और फिर इस तरह से मतलब जो लोग साला साल गायें जो भी चीज़ें होती हैं जानवर को पालते हैं, कुर्बान करते हैं, मतलब उनकी क्या फ़ील होती होगी। यहाँ तो 10 दिन में इतनी जानवर से मोहब्बत हो जाती है। और जिस तरह कसाई, ये पता नहीं प्रोफेशनल कसाई होते हैं या ओकेजनली बन जाते हैं, मतलब कि प्रॉपर चीज़ आती नहीं है और इतनी अजियत से इसको सच में गिराया गया था। अभी आप लोग आगे खुद देख सकते हैं। और इन दिनों में कसाईयों के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि फिर ये होता है कम से कम के चक्कर में बहुत से अनाड़ी कसाई बने हुए होते हैं। और हमारे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। इतने सारे लोगों से एक गाय गिराई ही नहीं जा रही थी और कसाईयों के रेट्स टू मच थे। तो बस फिर यहाँ पर जो है इस साल का एक्सपीरियंस कसाईयों वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। नो छोटी बेबी अभी तक नहीं कटी आप, कल कटेगा ये। चटाई आ गई थी और ये वाली बास्केट। ये पूरा साफ क्लीन कर दो अगेन, ताकि यहाँ पे मैं सुपरा बिछा, अगर वो शीट नहीं लेके गए ना तो ये हम यहाँ बिछा देंगे। अगर वो ले गए तो ये हम यहाँ बिछा देंगे, वो नहीं लगेगा तो वो यहाँ बिछा देंगे। सी काव हमारी यहाँ पे कट चुकी थी और उसके बाद मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम उसका सोग मनाएं रोएं, क्योंकि ये तो अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाता है। तो बस ये है कि दिल को मजबूत करके आपको बाकी सारी चीज़ें भी फिर उस डे करनी पड़ती हैं, क्योंकि उस दिन फिर ये होता है कि घर में मेहमानों ने आना होता है, दावत होती है, फिर कसाई होते हैं, सब खाना खाना होता है। तो बस जल्दी जल्दी मैं भी खाने बनाने में लग गई थी।
दैन फिर यहाँ पर मैं शॉपर वगैरह बनाने बैठ गई थी और जिस हिसाब से गोश्त ऊपर आना चाहिए था हमारा गोश्त भी उस हिसाब से ऊपर नहीं आया था, क्योंकि अब्दुल्ला अकेले ही लगे हुए थे। अब वो ये 2 से 3 लोगों का काम होता है, एक नीचे बैठे एक ऊपर देखे चीज़ें। तो बस अल्लाह ताला ने खैर अल्लाह की राह में कुर्बानी की थी, अल्लाह ताला कबूल करें। आइसक्रीम खाओगी या केक? केक आइसक्रीम काटना, बोलो बकरा ईद मुबारक। वाह, दोबारा माँ कैसी है? ऐसे करो, यूं। आपको मजा आया खा के? पर आपने केक तो खाया नहीं, पेट भर गया। नानी के घर मजा आया?